यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। यूक्रेन के आगे मोर्चा पुतिन वर्सेस नेटो का बन चुका है। इस जंग के धमाके और बड़े और ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में अब दो और देश, एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ यूरोप को बहुत बड़ी फायर पावर देने जा रहे हैं। एक तरफ पुतिन के साथ ईरान है, जिसने रूस को हजारों शाहिद ड्रोन सप्लाई किए हैं। दूसरी तरफ जर्मनी यानी नेटो के पाले में इजराइल कूद गया है। जर्मनी में इजराइल का बहुत ही खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात होने जा रहा है और नाम है एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब ये एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, ये जानने के लिए 2025 के जून के महीने में चलिए, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की थी, तो 10-20 नहीं, 70-80 नहीं, बल्कि 550 से ज्यादा मिसाइलों से तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को छलनी कर दिया था। जून 2025 का महीना इजराइल के लिए एक बहुत ही बुरे ख्वाब की तरह था, जिसका असर व्हाइट हाउस तक देखा गया। तेल अवीव में तबाही की ऐसी तस्वीरों ने ईरान की मिसाइल पावर पर मुहर लगा दी थी। ईरान ने इजराइल पर दागी थी 550 मिसाइल और इनमें से 55 से 60 मिसाइल इजराइल पर गिरी थी। बाकी सबको रोकने वाला सबसे अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 साबित हुआ, जिसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया था। अब यही एरो 3 सिस्टम जर्मनी में तैनात होकर पुतिन की मिसाइल पावर को चैलेंज करने जा रहा है। इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस नेटवर्क जर्मनी में तैनात होने जा रहा है। ये पुतिन को खुल्लम खुल्ला धमकी देने जैसा है कि हिम्मत है तो दिखाओ कितनी मिसाइल मारोगे जर्मनी पर। इजराइल का यही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। हालांकि ईरान की मिसाइलों के आगे इजराइल के मिसाइल डिफेंस नेटवर्क फिर भी फेल साबित हुए, क्योंकि ईरान की 10% मिसाइलों ने इजराइल के शहरों का ये हाल किया था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन सिर्फ एरो की कामयाबी देखकर जर्मनी का जोश बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में पुतिन का गुस्सा जब किसी भी नेटो देश पर भड़क सकता है, तब एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करके जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सीना चौड़ा करके पुतिन के सामने खड़े हो गए हैं। जर्मनी ने 2023 में इजराइल के साथ एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था। तब $3.5 अरब में यह डील हुई थी। इजराइल के बाहर जर्मनी पहला देश है जहां एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात होने जा रहा है। गाजा का युद्ध खत्म होने तक जर्मनी ने इजराइल से डिफेंस डील थामी हुई थी, लेकिन अब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर जो समझौता 28 सितंबर 2023 को हुआ था, वो पूरा होने जा रहा है। फ्रेडरिक मर्ज ने पुतिन से साफ साफ कह दिया है कि तुम कितने यूक्रेन मारोगे, यूरोप के हर देश से ज़ेलेंस्की निकलेगा। यानी पुतिन को रोकने के लिए जर्मनी ने ज़ेलेंस्की वाला दम दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त यूरोप, या यूं कहें कि नेटो और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। फ्रांस के पेरिस से लेकर ब्रिटेन के लंदन और जर्मनी के बर्लिन तक पुतिन के खौफ ने आग लगाई हुई है, और अब यूरोप का हर देश पुतिन को रोकने वाली कोई ना कोई गारंटी चाहता है। यही वजह है कि फ्रेडरिक मर्ज को इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब पुतिन को रोकने वाली गारंटी नजर आ रहा है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अमेरिका के साथ तैयार किया गया सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। ये अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल, या कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है।
इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। ये ईरान के मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ रहा है, यानी 2600 करोड़ रुपए। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू मिसाइल सप्लाई की गारंटी दे पाएंगे, क्योंकि जून 2025 में ईरान के साथ हुए युद्ध के बाद अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही हैं। ये ऐसी खबर है जिसे देखकर नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएं। अमेरिका के अखबार ने लिखा कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। सवाल ये है, क्या जर्मनी ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने जा रहा है जिसका अपना मिसाइल संकट किसी भी वक्त खड़ा हो सकता है? ऐसे में नेतन्याहू जर्मनी को पुतिन से कैसे बचा पाएंगे जब उनका अपना मिसाइल गोदाम किसी भी वक्त खाली हो सकता है? और ये तो ऐसा वक्त है जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का सायरन लगातार बज रहा है। ईरान के कमांडर लगातार ईरान के नक्शे के आसपास बढ़ते हुए खतरों को देख रहे हैं। ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने इजराइल की एयर स्ट्राइक का जवाब दिया, तो ईरान से कितनी मिसाइलें दागी जाएंगी, इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल गिरने वाली है, इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम का अब तक एक बड़े चैलेंज का सामना हो रहा है, क्योंकि ईरान अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों से इजराइल को दहला चुका है। इजराइल को पता है कि जून में ईरान ने 4 तरह की मिसाइल फायर की थी। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इजराइल पर हुए हमलों में इन्हीं मिसाइलों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शिबा और शेफाल जैसे छोटे शहर इन्हीं मिसाइलों की रेंज में फिर से हैं। ये बात ईरान की तरफ से बार बार बताई जा रही है। इस वक्त गाजा के बाद नेतन्याहू के टारगेट पर लेबनान है और वहां हिजबुल्लाह कमांडर तबतबाई की हत्या के बाद ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। यही वजह है कि ईरान एक बार फिर से इजराइल को अपनी मिसाइल पावर की याद दिला रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह चुके हैं कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ नया युद्ध लड़ने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। अरागची का दावा है कि इजराइल की मिसाइलों की क्वालिटी यानी मारक क्षमता बढ़ गई है, क्वांटिटी यानी तादाद बढ़ गई है। अरागची ने कहा कि जून में हुए 12 दिन के युद्ध से ईरान ने बहुत कुछ सीखा है। उसे इजराइल की कमजोरियां पता है, उसे इजराइल की ताकत पता है और दुश्मन को भी पता चल गया है कि अगर हमला हुआ तो वो बचेगा नहीं। सवाल अब ये है, क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम?
इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बार बार चेतावनी जारी हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के नए कमांडर ऐसे ही हमलों को लेकर आगाह कर चुके हैं। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। ईरान के कमांडर बार बार बता रहे हैं कि हमारी अंगुली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम ना दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल ही नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं।